वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को 1 से 2 हफ्तों में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी दे दी। खवातीन सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल, कहा हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में न ले जाएं। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा कि अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हम्माद अजहर ने खिताब में कहा कि पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। महमूद खान चकजई समेत PTI के दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। अलीमा खान की भी जलसे में शिरकत। अपने अल्फाज पे कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर दिखाना। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। वज़ीर आला के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया। पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमला आवर होने की धमकी दी गई। अगर उनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। मरियम औरंगजेब ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं। पूछा क्या गैरतमंद पठान अपनी माओं, बहनों, बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं? बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। ये है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इसी गलीज़ ज़हनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया। यही गलीज़ ज़हनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। ये है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो गैरतमंद और ख़वातीन की इज्जत करने वाले पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खोखली धमकियाँ और गंदी ज़ुबान इनका ट्रेडमार्क है। इनको सियासी जमात कहकर बचाने वाले भी सहूलतकार ही कहलाएंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शिरकत के लिए आने वाले शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम। जलसे के शुरका का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। शुरका के पथराव से SSP CFCG समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की मदद के लिए SC को तलब करना पड़ गया। पुलिस और FC की इजाफी नफरी तैनात होने के बाद कारकुन मुंतशिर। संजानी टोल प्लाजा से कारकुनों की जलसे में शिरकत के बगैर वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 26 नंबर चुंगी पर वाक़या पेश आया, पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस का हक है दिफा करे। PTI ने हमेशा तशद्दुद की राह अपनाई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। काफ़ी देर जलसागाह खाली रही। नाकामी देख कर ये सब किया गया। इन लोगों से लोग इकट्ठे नहीं हुए। अली अमीन दिन की रोशनी में नहीं पहुँचना चाहते थे, इसलिए रात में आए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने PTI कारकुनों की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मैं मोटरवे पर फंसा हुआ था, जलसे में नहीं पहुंच सका। हमने कहा था कि 7 बजे तक जलसा खत्म कर देंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हम अमन अमान में खलल नहीं चाहते थे, आईनी और कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। रास्ते खुले थे। इस्लामाबाद की तरफ से जलसागाह आने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं, उनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर उसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार करके दिखाएं। बात कर रहा था वहाँ की कि मैं आ रहा हूँ, और इसने इंतहाई 3rd डिग्री ज़ुबान इस्तेमाल की है। इसने इशारों कनाव में इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है। इसको मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा में चलो अब ये चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, ये उसकी हदूद ये अबूर करके दिखाए। इसे देखेंगे कि ये किस तरह से पंजाब में दाखिल होता है। राणा साहब आपके अगर ये इस जुबान में बात करना जानते हैं तो फिर इनको जवाब भी इसी जुबान में जाएगा।
इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त के बावजूद भी जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रज़ी ने कहा, जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया, जहां कार्रवाई बनती होगी वहां की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। इस्लामाबाद में आज कोई तालीमी इदारा बंद नहीं होगा, तर्जुमान वजारत तालीम का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में आज तमाम स्कूल तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। PTI जलसे के लिए KP की रेस्क्यू 1122 और लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। जराये के मुताबिक 200 से ज्यादा गाड़ियों में एम्बुलेंसें, फायर व्हीकल्स, स्नॉर्कल्स शामिल थीं। मुताल्लिका सरकारी इदारों के सैकड़ों एहलकार भी रैली के लिए तैनात किए गए थे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ, पार्टी की तरफ से मशीनरी का इंतजाम किया गया था। साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने PTI जलसे की जाली तस्वीर शेयर करने का एतराफ़ कर लिया, अपनी हरकत पर माजरत भी कर ली। कहा, शेयर की गई तस्वीर किसी और मकाम की थी, साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, PTI रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोस और तस्वीर सामने ला रहे हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोस और जाली तस्वीर पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोस जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, हकीकत में उनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में नए मुशीरों की तैनाती मुस्तरद कर दी। समरी सूबाई हुकूमत को वापस भिजवा दी। लिखा कि आइन के आर्टिकल 130 की शिक 11 के तहत कोई वज़ीर आला 5 से ज्यादा मुशीरों की तकर्री नहीं कर सकता। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तयाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके बलोचिस्तान से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलव्विस 100 से ज़ायद मुजरिमान को रिहा कर दे। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्विस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हों या बानी PTI, मुलव्विस हुए तो भी यकीन है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक़ डार ने कहा, फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इसराइल कह रहा है कि बानी PTI पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। शकरकड़ में जलसे से खिताब। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू कहने में गुजार दी है। बानी PTI को जो सहना पड़ रहा है वो उनके करतूतों का सिला है। मुल्क में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। आने वाले माह और साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा।
कराची के इलाके करंग में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। तशद्दुद और फायरिंग की गई। कराची मेट्रोपोल होटल के करीब गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। अब्दुल्ला नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। कार सवार अब्दुल्ला मकामी चैनल का साबिक एंकर था। गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजहार अफसोस। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, रोहड़ी, दादू, तुरबत 41, पेशावर, मुल्तान, सरगोधा 37, मुजफ्फराबाद 36, लाहौर, क्वेटा 35, इस्लामाबाद, गिलगित 34, जबकि कराची में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब से गद्दारी करने पर 3 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक फांसी पाने वाले तीनों सऊदी शहरी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता थे। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अहमद बाबर सिद्धू की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अनक़रा आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का इरादा। एयर चीफ ने दिफा और हवाबाजी के शोबे में ताउन के लिए नई राहें उस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया कमाल, चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक और तुर्किया के वज़ीर बराए कौमी दिफा जनरल यासर गोलेर से भी अलग अलग मुलाकातें की। इसराइली जारहियत के बायस गजा के 6,30,000 बच्चे आज तालीमी साल शुरू होने पर स्कूल नहीं जा सकेंगे। दूसरा तालीमी साल भी ज़ाया होने का खदशा। इसराइली हमलों से वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज में तातुल। मगरबी किनारे में इसराइल का एक बार फिर ऑपरेशन। तोलकरम और बलाता पनाह गुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पें। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल, अमरीकी कारकुन की याद में इज्तिमा। शाम पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। साबिक सदर के तर्जुमान ने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ना ही उनकी अहलिया जाहिर करेंगे कि नवंबर में किसको वोट देना है। बुश दौर के नायब सदर डिक चैनी ने गुज़श्ता हफ्ते कामिला हैरिस की हिमायत करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी वियतनाम पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद हलाक, 229 जख्मी हो गए। समुद्री तूफान से चीन में 4 और फिलिपाइन में 20 अफराद हलाक हुए। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 11 अफराद हलाक, 9 लापता हो गए। वनडे चैंपियंस कप के आगाज से पहले फैसलाबाद में टीमों की प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी की लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स, स्टैलियंस और वुल्व्स की टीमों ने ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, खुद को अब टेल एंडर्स खिलाड़ी समझते हैं। डोमेस्टिक में चौथी पोजीशन पर ही परफॉर्म करते हैं। ख्वाहिश है कि कौमी टीम में भी इसी नंबर पर खेलें। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर हो गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। लफ्जों के खेल स्क्रैबल में पाकिस्तान का कारनामा। कोलंबो में होने वाली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप रिकॉर्ड 5वीं मरतबा जीत ली। एजाज हासिल करने वाले दुनिया के पहला मुल्क पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के अफान सलमान यूथ स्क्रैबल के आलमी चैंपियन बन गए। इवेंट में अफान ने 23 में से 19 गेम्स में कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप में 138 खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली मदाम रुथ फाव की आज 95वीं सालगिरह। जर्मनी में पैदा होने वाली मैडम रुथ फाव 7 साल पहले वफात पा गई थी। वो कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।
और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भूतों का राज, खौफ और दहशत से भरपूर कॉमेडी फिल्म बीटल जूस रिलीज होते ही छा गई। पहले वीकेंड पर 14 करोड़ 50 लाख डॉलर्स यानी 40 अरब 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।